500 प्रशिक्षु आरक्षियों ने सीखा हार्टफुलनेस ध्यान का गुण। पुलिस लाइन में हार्टफुलनेस ध्यान तथा आंतरिक शुद्धिकरण का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, क्षेत्राधिकारी लाइन्स के दिशा निर्देशन में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 500 प्रशिक्षु आरक्षी के लिए हार्टफुलनेस टीम द्वारा 3 दिनों का शिविर लगाया गया, जिसमें हार्टफुलनेस, तनाव मुक्ति, ध्यान और आंतरिक शुद्धिकरण का तरीका सिखाया गया। हार्टफुलनेस ट्रेनर गोपाल द्वारा बताया गया कि ध्यान से ही हर क्षण पूरी तरह जागरूक रहना सीख जाते हैं और आंतरिक शुद्धिकरण के द्वारा हमसे स्पष्टता आ जाती है और हम चीज़ों को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना सीख जाते हैं। तीसरे दिन के सत्र में प्रशिक्षु आरक्षियों को आंतरिक स्वर से जुड़ना सिखाया गया तथा अनुभव कराया गया कि जिससे हम हर समय ईश्वरीय याद में रहते हुए भी भौतिक जीवन और उत्कृष्टता के साथ जीना सीख जाते हैं। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम प्रभारी आरटीसी मनोज कुमार सिंह तथा सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक शिव कुमार वर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। हार्टफुलनेस टीम में प्रशांत कुमार भारती और डॉक्टर वैभव फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ व समापन किया गया। बिना जाने मुलाकात नहीं होगी। अगर खुद से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? भाई बहुत अच्छा, जिन भाइयों ने कहा कि अपने अंदर जाना होगा, बहुत सही। तो हम अपने अंदर कैसे जा सकते हैं? ध्यान से। हाँ, जाहिर है, ध्यान से। अब दूसरी बात कि क्या हमारी परिस्थितियां रोज एक जैसी रहती हैं? कभी दुख, कभी सुख, कभी बहुत शांति, कभी बहुत घबराहट, कभी बहुत परेशानी, कभी बीमारी। तो एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बिखर जाते हैं। उस समय हम संतुलन बना पाते हैं क्या? तो संतुलन का मतलब आप समझ रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल तो नहीं, एक एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे। एसी जब अपने घर में हम चालू करते हैं तो एक टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं 16 पे, 22 पे, 17 पे, है ना? तो बाहर कितना हो गर्मी पड़ रहा हो, अंदर का टेम्परेचर एक जैसा रहता है, कमरे का टेम्परेचर एक जैसा। ऐसे ही बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, हमें वो तरीका सीखना होगा कि हमारा अंदर का जो शांति है, आंतरिक शांति है, वो बरकरार रहे। हमें वो जानना चाहिए, है? जानना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम तो थोड़ी में बिखर जाते हैं, कुछ भी हो जाए। अचानक साहब से डांट पड़ गई, मूड ऑफ हो गया, कई दिनों तक याद आता है। अब दूसरा चीज ये है कि जैसे हम लोग के सामने कोई भी समस्या आए तो हम उससे निपटने के लिए प्रयास करते हैं ना। और अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले जाते हैं कि पहले शरीर को देखना है, डॉक्टर के पास जाते हैं। यानी शरीर हमारा श्रेष्ठ है ना अन्य समस्याओं से। तो शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है हमारे अंदर? शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? हमारी इंद्रियां। एक मिनट सर, अपना नाम बताएं भैया। मेरा नाम सूरज सिंह राजपूत है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ जी। और स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य सांस लेता है, लेकिन सांसों को नियमित लेना ही स्वस्थ का एक मूल मंत्र है, जो आपके द्वारा सिखाया गया और योग गुरुजी आए थे, उन्होंने भी सिखाया। और सांसों पे नियंत्रण शरीर के प्रत्येक इंद्रियों को संचालित रूप से, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने में एक अच्छा लाभकारी होता है। धन्यवाद सर। थैंक यू भैया। नमस्कार सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं महोबा का रहने वाला हूँ। जब आप शुरू में आए थे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, हमें लगता था ये क्या हो रहा है। लेकिन जब आप रोज़ आने लगे तो हमारा मन साधना में लगने लगा है सर, और मन बहुत विचलित रहता था, मन भी शांत रहने लगा है और पढ़ाई में भी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और हमारा मन है जो, और योगा करने से सर बहुत ही अच्छा फील होता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विमलेश त्रिपाठी है। जैसा कि आपने 3 दिवस का ये योग ध्यान साधना का आपने क्रम चलाया, निश्चित ही यह बहुत ही लाभकर है हमारे जीवन के लिए। और इस झंझावात जीवन में कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। इसके लिए ध्यान करना, साधना करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका यह कार्यक्रम
बहुत ही लाभकारी रहा और हम चाहेंगे कि हमारे सभी रिक्रूट आरक्षी जितने भाई हैं सब इसका दैनिक जीवन में उपयोग करें और अपने जीवन में शांति को कायम करें, शांति का एहसास करें, जिससे अपने जीवन में और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? हाँ सर, मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ जी। अभी मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर। ये जो हार्टफुलनेस और ये मेडिटेशन जो आपने बताया सर, ये हमारे मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग के दौरान जो दिन भर शारीरिक थकान होती है, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर मतलब शांति होती है और अच्छी सी नींद भी आती है और ट्रेनिंग में मन भी लग रहा है। और आप सर इसी तरह आते रहिए और हम लोग को इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा।